Yes. Now, next chapter 10, फाइनेंशियल मार्केटिंग. हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो चैप्टर वो फाइनेंशियल मार्केटिंग है, चैप्टर 10. तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जाता है, क्या इस कॉन्सेप्ट में रहता है, वही चीज़ हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है. यस, कॉन्सेप्ट. A business is a part of an economic system that consists of two main sectors: household, which save firm fund, and business firm, which invest the funds. A financial marketing help to the savers and the investors, mobilizing fund between them. Doing so, it perform what is down and allocative functions. It allocative direct fund available for investment into their most productive investment opportunity. When the allocation function is performed well, consequent follow. तो यह तो हम लोग सीधा सा जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है या हमारे इकोनॉमिक के सिस्टम को एक पार्ट होता है. यानी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था का एक भाग होता है हमारा बिजनेस. यानी हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है. बिजनेस में अगर हमें प्रॉफिट होता है, हमारे बिजनेसमैन ग्रोथ करते हैं, तो उससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी भी हमारी ग्रोथ करती जाती है. तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके हमारे दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है हाउस होल्ड, विच इज़ सेव फंड, यानी जो घरेलू काम वगैरह होता है वो तो अपना फंड्स को सेव करने का काम करते हैं. और नेक्स्ट इज बिजनेस फर्म, विच इन्वेस्ट फंड्स, जो फंड्स लगाती हैं. यानी हाउस होल्ड वाले में तो फंड बचाते हैं और बिजनेस वाले में क्या कहते हैं, उनको इन्वेस्ट किया जाता है, उनको दूसरे रिसोर्सेज पे लगाया जाता है ताकि उन पैसे से फिर उनका इस्तेमाल करके यूज़ करके पैसा कमाया जा सके. हम कोई भी बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं, ताकि हमें रिटर्न अच्छा मिल सके, हम उस पैसे का मतलब उस पैसे से और पैसा कमा सके, इसलिए हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. ए फाइनेंशियल मार्केटिंग हेल्प द savers and the investor mobilizing fund between doing so it performs what is non allocation functions. तो फाइनेंशियल मार्केटिंग में क्या रहता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग में जिन्होंने पैसा बचाया है या जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए वह मोबिलाइजिंग करता है, वह सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसके बेस पर वह उस पैसे को मार्केट में लगाकर अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे का और उस पर अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं. ये सब कुछ हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है. यही फाइनेंशियल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है. और आगे देखते हैं. द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द हाउस होल्ड वुड बी हायर. इसके रिसोर्सेज आर अलोकेट दोज फ्रॉम विच हैव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक. तो हाउस होल्ड वाला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हमें रेट ऑफ रिटर्न हायर मिलता है और स्केयर रिसोर्सेज आर अलोकेट दोज फ्रॉम विच हैव द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स. और जो हमारे अदर जो स्केयर हो गया उसके अलावा जो और भी जो फंड्स होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए वर्क करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए रहता है. देयर आर टू मेजर अल्टरनेट मैकेनिज्म थ्रू विच अलोकेट ऑफ फंड कैन बी डन via bank and financial marketing. Household deposit their surplus funds banks, who in turn could lend the funds to business firm. Alternative, household can buy the shares, debentures offered by a business using financial market. The process by which allocation of funds is doing is called financial intermediation. Bank and financial markets competing intermediaries in the financial system and give household a choice of where they want to plan their saving. यानी सीधा सा रहता है कि बिजनेसमैन वाला जो आदमी होता है, जो बिजनेस करने वाला रहता है, वो तो सीधा सा अपने बिजनेस से इन्वेस्ट कर देता है. और हाउस होल्ड वाले रहते हैं वो अपना पैसा कहाँ करते हैं, जो अपने फंड्स या जो भी उन्होंने बचाया गया उनका वो क्या करते हैं, सीधा सा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. और बैंक वाले क्या करते हैं, जो भी बिजनेस या फर्म वालों को भरने की रिक्वायरमेंट होती है उनको फाइनेंस कर देते हैं और अपनों को देते हैं 5%, 4%, उनसे लेते हैं 12%, 18%, 24%. इस बीच का जो रहता है वो उनका प्रॉफिट शेयर एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करके प्रॉफिट शेयरिंग होता है.
तो इसी जगह कुछ बैंक्स हमें यह भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम जो बिजनेस या जो फाइनेंशियल जो मार्केट में मार्केट से शेयर, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर या डिबेंचर्स परचेज करके भी वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे उन लोगों की अर्निंग और ज़्यादा हो सकती है और उनकी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये बैंक्स और इस प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट और जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो हाउस होल्डर्स होते हैं उनके बीच के इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनके बीच की एक कड़ी होती है जो उन्हें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ते हैं और अपने फंड्स और अपनी जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करते हैं और उनकी जो इनकम्स होती है उनको बढ़ाते हैं। ए फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, जहाँ पर हम अपनी जो फाइनेंशियल जो एसेट्स होती है उनका क्रिएशन करते हैं या उनको एक्सचेंज करते हैं, बेचते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट whenever a financial transaction occurred. Financial transaction could be in the form of creation of financial asset such as initial issue of share, debenture by a firm, or the purchase and sale of existing financial assets like equity share, debentures। यानी फाइनेंशियल मार्केट में तो क्या होगा, या तो जो कंपनी आएगी वो आपका शेयर वगैरह इशू करेगी, डिबेंचर वगैरह इशू करेगी, या फिर दूसरी कंपनी के जो पहले से ऑलरेडी हैं उनको दोबारा से सेल्स और परचेस करने का वर्क वहाँ पर किया जाता है। तो ओके गाइस, ये वाला था और आगे का जो टॉपिक रहेगा अपन उसके नेक्स्ट जो अपना जब भी फ्राइडे और सैटरडे की जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।